हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के भोपाल ब्रांच में। हमारी जो रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है कि हम कुछ छोटे छोटे लॉजिक सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक का एक बहुत बढ़िया लॉजिक सीखा। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ काउंटिंग डायग्राम से त्रिभुजों को गिनना। आकृतियों को गिनने में बहुत से आकृति होते हैं, आज मैं सिखाऊंगा ट्राइंगल्स को गिनना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ट्राइंगल्स दिए गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये। इन डायग्रामों में हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। छोटे से लेके पूरे बड़े डायग्राम तक टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के डायग्राम में आपको सिखाता हूँ एक एक करके कैसे आप काउंट करोगे। फिर इसके बाद मैं लॉजिकली आपको सॉल्व करूँगा कि हमें इसमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर जैसे हमें ये डायग्राम दिखाई दे तो सीधे लॉजिक लगाना है और ऑप्शन पे टिक करना है, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एक करके कैसे गिनते हैं। तो कुछ बेसिक से डायग्राम में आइए पहले मैं आपको सिखाऊं एक एक करके गिनना। तो जैसे इसमें हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, तो सबसे पहले आप देखिए स्मॉल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो स्मॉल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखिए 9 छोटे छोटे त्रिभुज हो गए, ठीक। अब अगला ट्राइंगल आपको मिलेगा 4 ट्राइंगल को मिलाकर। जब आप 4 ट्राइंगल को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये एक ट्राइंगल है। तो देखिए मैं 4 ट्राइंगल को मिलाता जा रहा हूँ। एक इस पॉइंट से देखिए ध्यान से, यहाँ हम जब इस पूरे को कवर करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन के निकलेगा। सेकंड नंबर इस पॉइंट से देखिए, जब मैं यहाँ से इसको पूरा ऐसे कवर करूँगा तो एक ट्राइंगल बन के निकलेगा। और ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं 4 ट्राइंगलों को मिलाकर बन रहा है। एक यहाँ से देख लीजिए। तो इस तरीके के डायग्राम, इस तरीके के ट्राइंगल कितने बने टोटल 3। अब अगला ट्राइंगल कौन सा होगा, बिग वन। 9 ट्राइंगल से जो मिलकर बना है बिग वाला, उसे एक शामिल कर लीजिए। तो टोटल आपके कितने ट्राइंगल हो गए, 9 और 1 10 और 3 13 ट्राइंगल हो गए। तो ये तो एक बेसिक सा डायग्राम था। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं है तो हम इसको आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, इसमें अगर आपको एक एक करके गिनना है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये जो डायग्राम है कॉपी पे बनाना होगा। और जितने समय में आप कॉपी पे बनाएंगे, जिसके पास लॉजिक होगा वो फट से कैलकुलेट करके आगे बढ़ चुका होगा। तो हमें एग्ज़ाम में डायग्राम कॉपी पे नहीं बनाना है। अभी आप सीखिए एक एक करके गिनना। आइए सेम अप्रोच इस पे सीखते हैं। फिर अगले डायग्राम में तो हम लॉजिक ही लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आप स्मॉल ट्राइंगल गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो जिस तरीके से छोटे छोटे ट्राइंगल यहाँ 9 थे, यहाँ है 16। अगले ट्राइंगल मिलेंगे जब आप 4 छोटे छोटे त्रिभुजों को मिलाकर बनाओगे। यहाँ पर मिले थे 3, यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, आप फोकस किए रहिए। नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 ये हो जाएगा, नंबर 5 ये हो जाएगा, नंबर 6। तो 4 ट्राइंगल को मिलाकर कितने बने, 6। जरा ध्यान से देखिए, 4 ट्राइंगल को मिलाकर एक उल्टा ट्राइंगल भी बन रहा है। मैं नंबरिंग लिख देता हूँ, 9 10 11 और 4 को मिलाइए। तो 9 10 11 4 को मिलाने पर ये एक उल्टा ट्राइंगल भी है जो 4 त्रिभुजों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद 9 त्रिभुजों से मिलकर कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो 9 ट्राइंगल को मिलाकर ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 3। तो 9 त्रिभुजों को मिलाकर कितने बने, 3 बने। फिर इसके बाद एक बिग वाला भी शामिल कर लीजिए। अब जरा टोटल कीजिए, तो ये हो जाएंगे 6 4 10 20 26 और 1 27 ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक करके गिनकर हमने देखा कि इस वाले डायग्राम में 13, इस वाले डायग्राम में 27। ऐसे ही हम इसमें भी एक एक करके गिन सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक करके गिनते बैठे। ये तो बेसिक था, ठीक। तो इसमें भी आप एक एक करके गिनिए। अब सुनिए लॉजिक कि एग्जाम में हमें डायग्राम में सिर्फ क्या देखना है, बेस। जैसे इसमें आधार की संख्या देखो कितनी है, 1, ये 2 और ये 3। तो ऐसे लिख लीजिए 1 2 एंड 3। अब हमें डायग्राम से कोई मतलब नहीं है,
नंबर ऑफ बेस को बस गिनो और डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। इसमें नंबर ऑफ बेस 1 2 3 4, तो इस तरीके से लिखिए 1 2 3 4। अब डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ऐसे इस वाले डायग्राम में देखिए नंबर ऑफ बेस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो अभी मैंने क्या सिखाया कि पर्टिकुलर इस डायग्राम में नंबर ऑफ बेस जितने हैं उसको आप देखिए ध्यान से, और डायग्राम में कोई मतलब नहीं है। अब हमें डायग्राम नहीं देखना है। अब देखिए अगला काम, जैसे यहां पर नंबर ऑफ बेस कितने हैं 3। अब एक कैलकुलेशन देखिए, 1 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। तो सबसे पहले इसको एड ऑन कर लो तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है देखिए। सबसे लास्ट वाले को हमेशा अवॉइड करना, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो, फिर अवॉइड करो, सेलेक्ट करो, अवॉइड करो, ऐसे चलते चलो जब तक पूरी संख्या खत्म ना हो जाए। तो फाइनली पूरी संख्या खत्म हो गई। हमारे पास कितने नंबर सेलेक्ट हुए 3। 3 को उठाकर यहाँ रखो और इसको जोड़कर बोल दो 13 ट्राइंगल, जैसा कि हमने एक एक करके गिना। एक बार फिर से समझिए, नंबर ऑफ बेस कितने थे यहाँ पर, नंबर ऑफ बेस थे 4, तो हमने लिख लिया। अब समझिए, 1 को 1 लिखा, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 हो गए 10। सबसे पहले इन सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर 10 और 10 कितने आएंगे 20। अब 20 में कुछ ट्राइंगल, कुछ नंबर और जुड़ेगा जो टोटल ट्राइंगल कहलाएगा। क्या नंबर जुड़ेगा, सबसे लास्ट वाले को हमेशा छोड़ो, फिर सेलेक्ट करो, फिर छोड़ो, फिर सेलेक्ट करो। कितने नंबर सेलेक्ट हुए 6 और 1 7। 7 को यहाँ लिखो और टोटल बोल दो 27 ट्राइंगल, खत्म, जैसा हमने एक एक करके गिना था। सेम इसी तरीके से इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर इस डायग्राम में टोटल कितने बेस हैं 5, तो हमने लिख दिया 5। अब इस पर देखिए, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ लो, तो 10 10 20 30 35। अब 35 में कुछ नंबर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, सबसे लास्ट वाले को हमेशा अवॉइड करना है, फिर सेलेक्ट करना है, फिर अवॉइड करना है, फिर सेलेक्ट करना है, फिर अवॉइड कर दो। तो टोटल कितने नंबर यहाँ सेलेक्ट हुए 10 और 3 13। इसको लिखो यहाँ और एड ऑन कर दो, तो 35 5 3 8 और ये 4, तो टोटल है इसमें 48 ट्राइंगल। तो ये है एक बेसिक सा लॉजिक पर्टिकुलर इस डायग्राम में ट्राइंगल गिनने का। चलिए इस सीरीज में हम और भी आगे बढ़ते चलेंगे, इसमें इतना ही सीखिए। थैंक यू।